भारत पर अमेरिकी टैक्स का वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील रिपोर्ट। आज बात एक ऐसे फैसले की जो न केवल व्यापारिक संबंधों को बल्कि हमारे मेहनतकश उद्योगों और आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी चोट पहुंचा सकता है। जी हां, अमेरिका ने भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर 15 से 25% तक का अतिरिक्त टैक्स यानी आयात शुल्क लगा दिया है। क्यों लगाया अमेरिका ने ये टैक्स? अमेरिका का आरोप है कि भारत अपने उत्पाद बहुत सस्ते दामों पर भेज रहा है, जिससे वहां की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी देश की तरक्की पर टैक्स लगाना सही है? क्या भारत की मेहनत और प्रगति इतनी असहज कर देने वाली हो गई है कि टैक्स ही एकमात्र जवाब बचा? यह सिर्फ व्यापार नहीं, ये विश्वास पर भी हमला है, देश के उद्योगों पर सीधा असर। आप सोचिए, कोई युवा इंजीनियर जिसने अपने माता पिता की पुश्तैनी जमीन गिरवी रखकर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की है, अब वो अमेरिका के इस फैसले के बाद निर्यात घाटे, ऑर्डर कैंसिल, फैक्ट्री बंद होने के डर से जूझ रहा है। भारत का स्टील सेक्टर जो दिन रात मेहनत कर रहा था विश्व स्तरीय क्वालिटी देने के लिए, अब अनिश्चितता के अंधेरे में है। हजारों मजदूरों की नौकरियां दांव पर हैं। निर्यातकों को भारी घाटा हो सकता है। भारत की उभरती हुई इंडस्ट्री को अमेरिका के इस फैसले से सीधा झटका लगा है। अमेरिका का असली मकसद क्या है? विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका में चुनाव नजदीक है और ऐसे में मेड इन अमेरिका का नारा लगाकर घरेलू वोट बैंक को साधना इस कदम का बड़ा कारण है। लेकिन यह सवाल उठता है, अगर भारत दुनिया की नई फैक्ट्री बन रहा है तो क्या उस पर टैक्स लगाना ही पश्चिम का जवाब है? भारत की प्रतिक्रिया संयम लेकिन स्पष्टता। भारत ने इस फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। सरकार WTO में केस ले जाने की तैयारी कर रही है और साथ ही अमेरिका से कूटनीतिक बातचीत भी जारी है। भारत का कहना है कि उसके उत्पाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खरे उतरते हैं और यह टैक्स एक तरफा और अनुचित है। भावनात्मक दृष्टिकोण, यह सिर्फ टैक्स नहीं, आत्मसम्मान पर चोट है। सोचिए, एक माँ जो अपने बेटे को इंजीनियर बनाकर कहती है, बेटा देश के लिए कुछ बड़ा कर, जब वही बेटा स्टील फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और अमेरिका की एक नीति उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाती है, तो क्या सिर्फ व्यापार ही घायल होता है? नहीं, घायल होता है आत्मसम्मान, मेहनत का फल और वो सपना जिसे हमने आत्मनिर्भर भारत कहकर जिया। ये सिर्फ टैरिफ नहीं है, ये उन लाखों सपनों पर सवाल है जो दिन रात भारत को विश्व गुरु बनाने में जुटे हैं। आने वाले समय में क्या हो सकता है? अगर ये टैक्स जारी रहे तो भारतीय कंपनियां अमेरिकी मार्केट से हट सकती हैं। मेक इन इंडिया का ग्लोबल विस्तार धीमा पड़ सकता है। भारत को नए बाजार खोजने होंगे। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका भारत रणनीतिक रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन हर चुनौती एक मौका भी होती है। निष्कर्ष, भारत रुकेगा नहीं। भारत ने सदैव शांति, सहयोग और संयम से हर अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हल खोजा है। लेकिन भारत अब कमजोर नहीं बल्कि सशक्त, आत्मनिर्भर और तैयार है। अगर अमेरिका ने टैक्स लगाया है तो भारत भी जवाब कूटनीति और उद्योगों को और मजबूत बनाकर देगा। हम सिर्फ टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन हाथों की मेहनत की भी बात कर रहे हैं जिनमें चक्की के पसीने की महक। हम उन नजरों के सपनों की बात कर रहे हैं जो भारत को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। तो आइए एकजुट हों, अपने उद्योग, अपने देश और अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हों, क्योंकि दुनिया चाहे जो कर ले, भारत झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जय हिंद।